दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज़ है और लोग फिल्म स्टार को न सिर्फ बेइंतजा चाहते हैं और बल्कि कई तो इनके भगवान भगवान की तरफ पूजा भी करते हैं। और यही चित्रदुर्ग का एक मेडिकल स्टोर सेल्समैन रेणुका स्वामी की फिल्म का स्टार दर्शन तुगदीपा को कुछ ऐसा चाहता था कि ऐसे चाहते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता जिनका नाम दर्शन है, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल दक्षिण भारत की फिल्मों में अलग ही क्रेज़ है और लोग फिल्म स्टार्टअप न सिर्फ बेइंतजा चाहते हैं बल्कि कई तो इनके भगवान की पूजा भी करते हैं। और चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर में सेल्समैन रेणुका स्वामी भी फिल्म स्टार दर्शन का तुगदीपा को कुछ ऐसे ही चाहता था कि ऐसे जो जब दर्शन के लोगों को रेणुका से कहा कि दर्शन उससे मिलना चाहता है तो जो है उसको अपने कानों में यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि ऊपर वाले उनकी मुँह मांगी मुरादी पूरी कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिसे भी भगवान समझ रही हैं दरअसल वह उसका डेविल यानी शैतान है। और चित्रदुर्ग की एक अपोलो फार्मेसी में काम करने वाले रेणुका स्वामी की चाहत फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी इस हद तक हो गई कि वो दर्शन की हर फिल्म स्टार्टअप एवं शो देखा करती थी। यही वजह थी कि वह दर्शन की शादीशुदा ज़िंदगी में पवित्रा गौंडा की एक एंट्री हुई, जो रेणुका पवित्रता से नाराज़ रहने लगी। और हालांकि न रेणुका जाति तौर पर बल्कि दर्शन को चाहती भी थी और न ही पवित्रता को। दोनों की ज़िंदगी में उसकी एक हैसियत एक ऐसे मामूली फैन से ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा फैन जिसने दर्शन एवं पवित्रता जानते नहीं थे। और इसके बावजूद भी रेणुका अक्सर खुद में रहती थी। अक्सर पवित्रता गौंड को सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भेजा करता था और सोशल मीडिया पर पवित्रता को गंदे मैसेज भेजना उसे दर्शन की ज़िंदगी से दूर चले जाने की बात कहा और रेणुका के लिए एक आम बात थी। और लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस आदत से चलते खुद ही उसे हीरो अब इससे इतना खौफ जाएगा जिससे उसका नाम सुपारी दे चुका है। और वही 8 जून को जब चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम पर फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र रेणुका को फ़ैन किया और दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही तो रेणुका स्वामी खुशी के मारे पागल हो गई और वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलने के लिए उसके साथ ही उसी वक्त जाने को तैयार हो गई। लेकिन दर्शन के गुर्गे एवं पिछले कई दिनों से रेणुका को ट्रैक करने की कोशिश में थे और जैसे ही उन्हें इसके सामने दर्शन की मीटिंग का चारा फेंका तो वो खुद गुर्गों में जाल में आ गई और वो फंस गया। राघवेंद्र के बुलाने पर वो खुद अपने स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग चल्लाकेरे के इलाके में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सबको फ़ोन किया और इसके बाद राघवेंद्र ने उसकी मुलाकात अपने साथ दर्शन से मिलने बेंगलुरु चलने की राजी कर लिया और उससे एक कैब भी बुक कर दिया। अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया और रास्ते ही में उसे बाकी गुर्गों में भी मिले और जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु पट्टा नागरे इलाके में उस सेंड लेकर पहुंच गए, जहां आखिरकार उसको घंटों टार्चर करने के बाद उसकी मौत घाट उतार दिया। इसके कत्ल की तफ्तीश की साजिश को लेकर बातें सामने आई और वो चौंकाने वाली बेंगलुरु पुलिस राघवेंद्र और दूसरे गुर्गों को लेकर गुरुवार की चित्रकूट के उसी इलाके में पहुंची जहां उसे रेणुका को दर्शन से मिलने की बात कहा और उसे धोखे से अगवा कर लिया गया था। और वही पुलिस के आसपास इलाकों में सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करना शुरू किया जिसमें राघवेंद्र और रेणुका दोनों नजर आए। एक तस्वीर में अपने अपहरण से पहले रेणुका राघवेंद्र की बताई हुई जगह यानी चल्ला गेट की तरफ जाता हुआ दिखा। वही पुलिस को भी अभी और कुछ ऐसी किरदारों की तलाश थी जिन्होंने रेणुका को
चित्रदुर्ग में अगवा करके राघवेंद्र की मदद थी और वही पुलिस के सूत्रों मानो तो बेंगलुरु लाए जाने के साथ रेणुका के साथ टार्चर एवं सिलसिला शुरू किया। और हालांकि पहले तो उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया और ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे दर्शन पर खुद से ही ज़्यादा यकीन था। लेकिन यहाँ दर्शन की इशारे पर खुद ही उसी गुर्गे में उसकी यानी जान लेने का आमदा थे और बेंगलुरु के एक सुनसान ठिकाने पर अब उसके साथ मारपीट लोहे एवं गर्म छड़ से दागे गए जाने दूसरे तस्वीरों तरीकों से बर्बाद की गई शुरुआती हो चुकी थी। चूँकि दर्शन लगातार रेणुका को लेकर अपने गुर्गे के टच में रहा करते थे और खबर वो भी खुद उस ठिकाने तक पहुंची जहां उसने बंधक भी बनाया गया था, जहां बंधक बजाने के बाद उसे रेणुका को बेल्ट के से बुरी तरह से पीटा और उससे किसी भगवान की तरह पूछती थी। लेकिन यहाँ खुद अपना भगवान ही उसे सजा देने पर और उसकी जान लेने का आमदा था। जब रेणुका को बुरी तरह से पीटने के बाद दर्शन की भर गई तो फिर वो अपने गुर्गे को उसी ठिकाने पर देने को हुक्म देते हुए वहाँ से वापस चला गया। और इसके बाद ही देर में कुछ ही जुर्मों के सितम इस तरह सिलसिला चलता रहा कि आखिरकार उसकी जान चली गई। और रेणुका का ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उसे शरीर गर्म लोहे राड जैसे दाग निशान भी पाए गए और डॉक्टरों ने बताया कि उसकी नाक और जीभ काट डाली गई है और तथा जबड़ा भी तोड़ा गया है। और इसके बाद साथ साथ पूरे शरीर के अनगिनत हड्डियां भी टूटी हुई है और ऐसा लगता था कि जैसे उसे दीवार से भी टकराकर मारा गया। उसे स्कल यानी खोपड़ी एवं फ्रैक्चर के भी निशान मिले हैं। बल्कि सच्चाई ये भी है कि रेणुका की तलाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस केस का खुलासा किया, वरना बेंगलुरु की पुलिस पहले तो इसे सुसाइड यानी खुदकुशी का मामला मानकर चलती लेती। लेकिन वही पुणे में पोस्टमार्टम एवं एक्सीडेंट के केस इस तरह इस मामले के सामने आने के बाद दर्शन और उसके गुर्गों की ओर पूरे मामले को दबाने की कोशिश शुरू की गई और इस कहानी से अब छन छन कर बाहर निकलने लगी। इसके साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर शुरू कहाँ से हुई। और सूत्रों को माने तो रेणुका स्वामी का लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम ने एक ऐसी शिकायत की जिससे उसकी मौत को सामान्य मौत मानते ही 1 करोड़ रुपए का रिश्वत देने एवं पेशकश की गई। इसके साथ ही कहा जा गया कि रेणुका की मौत का कत्ल की जगह नेचुरल डेथ बता दें। और इस डॉक्टर्स की शिकायत के कर्नाटक के नया भूचाल ला गया और उधर पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर से ऑफिशियल कंप्लेंट देने की बात कही और ताकि मौत का सौदा करने वाले गुनाहगारों को पहचाना जा सके। और वही पुलिस की जांच में अब एक और तथ्य भी उधर सामने आया। रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद एक कातिल ने खुद ही अपने जानकार पुलिस से सब इंस्पेक्टर को फ़ोन किया था। उसे रेणुका की लाश को ठिकाने लगाने को लेकर आइडिया मांगा गया और इस पुलिस जब सब इंस्पेक्टर आइडिया था तो उसके बाद कातिलों ने रेणुका की लाश कामाल लच्छीपाल्या के गंदे नाले में फेंक दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि बारिश के बाद गंदे नालों में डाली हुई रेणुका की लाश बह जाएगी और आगे निकल जाएगी। किसी को पता भी नहीं चले कि लेकिन बदकिस्मती से अगले ही दिन यानी 9 जून को उसकी लाश आवारा कुत्तों को नज़र आ गई और वो उसे नोचने लगे। और बाद में उसे खुलासा है। पोस्टमार्टम करने के वाले डॉक्टरों ने यह भी निश्चित देने की कोशिश की कि पुलिस वाले ही लाश ठिकाने लगाने का आइडिया पूछना जैसे बातों की मानो कम थी। और जो अब पता चला कि खुद कर्नाटक के एक राज्य मंत्री ने ही अपने फिल्म स्टार दोस्त दर्शन की इस मामले में बचाने की कोशिश की। कुछ सूत्रों में यह भी दावा किया गया कि जब पुलिस ने रेणुका का कत्ल मामले में मैसूरू के एक होटल से दर्शन को हिरासत में लिया तो इस मंत्री ने न सिर्फ बेंगलुरु के बड़े पुलिस अधिकारियों को ताबड़तोड़ कॉल्स किए, बल्कि गृह मंत्री यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दफ्तर तक यह संपर्क साध कर उसकी मदद करने की बात करता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस मामले को घर पर उनके मिलने पर पहुंच गया। हालांकि इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बाद गृह मंत्री साफ कर दिए हैं कि उन पर इस मामले का किसी का कोई दबाव नहीं है, बल्कि दर्शन स्टार्टअप से ही बड़े लोगों तक उनकी पहुंच अक्सर
होती है और इसे गिरफ्तार होते हुए इस मामले का सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी यह सक्रिय हो गए हैं और इसको बचाने की कोशिश करने लगे हैं। इन्हीं लोगों को एक बीजेपी की विधायक नाम के सामने भी आया, जिनमें उनका गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे बहुत बड़े अफसरों के बात कर मामले में रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन लगातार मीडिया में आती खबरों को सामने किसी का कोई दबाव नहीं आया और दर्शन को शिकंजा में कसता चला गया। और पुलिस ने इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन में जारी डिटेल तो फिलहाल शेयर नहीं किया गया, लेकिन बताया जाता है कि उसने दर्शन को आरोप नंबर 1 बल्कि आरोप नंबर 2 भी बनाया गया, बल्कि आरोप नंबर उसकी दूसरी बीबी पवित्रा गौड़ा, जिसे लेकर ये सारा मामला शुरू हुआ था। अब पुलिस के पास ऐसा करने के आधार पर तो फिलहाल साफ नहीं हुआ, लेकिन समझता है कि राजनीतिक दबाव दर्शन के हिमायती लोगों की ओर से पुलिस के काम काज में डाली जा रही थी बाधा, चलते पुलिस ने फैसला। अब इस अक्सर केस पर कैसे क्या होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट अपना बनाए रखिए। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ हर रोज़ 9 बजे रात मिलते हैं। तब तक के लिए बाबा, आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे। तब तक के लिए बाबा, गुड नाइट, जय हिंद।